गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आई एम प्रवीण झा, योर साइंस टीचर। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे साथ के साथ। जैसे कि मैंने आपको गाइड किया था कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है ऑफलाइन क्लासेज में, जैसे हम लोग पढ़ते थे वैसे आपको बुक को रखना है, साथ में पेंसिल रखना है, वर्ड मीनिंग्स जो भी प्रॉब्लम आ रही है वर्ड मीनिंग्स राइट करना है और टॉपिक को 2 से 3 बार रिवाइज करना है। ऑटोमेटिक आपको ऐसा लगा कि हमने स्कूल में से ही पढ़ के आए हैं। ओके, तो पढ़े कल का टॉपिक। कल हमने आपको क्या बताया था? फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था। एक बार कल का रिवीजन कर लें। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या बताया था आपको? फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल और सनलाइट। याद करो आपको मैंने क्या क्या बताया था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट। जब ये सारी चीज़ें उसको मिलेगी तो आपको क्या देगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ। आगे हम उससे बढ़ते हैं। आज से कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं। आपको मैंने पेज नंबर 9 खोलिएगा आप लोग, ठीक है। बीच में कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है, तो ये एक्टिविटीज़ मैं आपको ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग क्लियर से नहीं समझ पाओगे। ये क्या है, लाइव मतलब आप सामने रहोगे तो ही इसको ज़्यादा बेटर से समझ पाओगे। तो अपना जो पेज नंबर 9 है उसको आप लोग खोलिए, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे एक टॉपिक दिया गया है, सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट बाई प्लांट्स। दिख रहा है सभी को? ये आपको टॉपिक दिया गया है, यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ पेज नंबर 9। तो राइट खोलिएगा। Carbohydrate that plants synthesize during photosynthesis are made of carbon, hydrogen, oxygen। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेनली किससे बना हुआ रहता है? अंडरलाइन करिएगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस किस से मिला हुआ रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन। इन तीनों चीजों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। They are used synthesize their component foods such as protein and fats। ऐसे ही और भी कंपोनेंट्स जो होते हैं अपने प्रोटीन और फैट्स वो बनते हैं। दो एयर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली, दे गेट नाइट्रोजन इन 2 ways। कई बार क्या होता है कि पौधे जो होते हैं ना वो सीधे ही नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। हालांकि हम लोग, आपको ध्यान होगा, हम लोग क्या करते हैं, खाद वगैरह देते हैं, मैन्योर देते हैं, तो वैसे भी नाइट्रोजन उसको अवेलेबल कराते हैं। लेकिन जो नेचर से नाइट्रोजन होता है, जैसे ऑक्सीजन हम डायरेक्ट लेते हैं ना नेचर से, ये थोड़ी कोई मशीन लगाते हैं नाक में लगाएंगे तब जाके हमें ऑक्सीजन मिलेगी। हम सीधे ही ब्रीथिंग करते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, और छोड़ते हैं ऑक्सीजन निकल जाता है। लेकिन नाइट्रोजन जो गैस होती है वो प्लांट्स को सीधे ही नहीं मिलती है। समझे? कैसे मिलती है समझेंगे। Plant get nitrogen in the form from solute salts and nitrates, urea, ammonia, sulfate from the soil through the root system। Plants get nitrogen, पौधे नाइट्रोजन लेते हैं, उसको वो नाइट्रेट, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। The atmospheric nitrogen cannot be utilized by plants such as however certain bacteria, ऐसे symbiotic bacteria present in the root nodules of the leguminous plants। leguminous plants समझे? फलीदार पौधे जैसे मटर के पेड़, चने के पेड़, ये सब क्या होते हैं? leguminous plants की कैटेगरी में आते हैं। convert atmospheric nitrogen into solute salts of nitrogen nitrate। ये बोल रहा है आपसे कि एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है, जो वातावरण का नाइट्रोजन है, वो प्लांट सीधे नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21 क्या है? ऑक्सीजन है। अब डायरेक्टली वो नाइट्रोजन को, हम लोग जैसे ऑक्सीजन को डायरेक्टली ले लेते हैं, ऐसे प्लांट्स सीधे नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं। अब लेंगे कैसे? कुछ ल्यूजिमिनियस प्लांट्स, फलीदार पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी जड़ों में नोड्यूल्स, गांठ पाई जाती है। गांठ में क्या, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया सीधे ही एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है, तब जाके किसी भी प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है। डायरेक्टली नहीं मिलता कि डायरेक्टली मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है कभी भी, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स में स्पेसिफिकेशन, विशेषताएं पाई जाती है।
The salt being soluble are absorbed by the plants through the root system. In this way, plant get nitrogen to prepare protein needed for their growth and for the animal deriving their food from plants. तब जाके ये नाइट्रोजन पौधे लेते हैं और वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं और ये प्रोटीन भी फूड में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइएगा, पेज नंबर 10। जो हमारा टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, और कौन कौन से मोड हैं, तरीके हैं पौधों के पोषण के। तो ग्रीन प्लांट्स कैन मेक दियर ओवन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंस इन ग्रीन लीव्स एंड सनलाइट। सो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक। अरे हम इस बात को भी जानते हैं, जो हरे पौधे होते हैं ना वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्योंकि उनके लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोफिल क्यों कैसे प्रेजेंट रहता है? क्योंकि ग्रीन पिगमेंट ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए क्लोरोफिल रहता है और सनलाइट उनको मिलता है। इसीलिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोपिक कहलाते हैं। ओके, प्लांट्स विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं उनका क्या होगा? वो भी तो फूड बनाएंगे, उनको भी तो फूड चाहिए, ये थोड़ी वो जिएंगे नहीं, वो भी लिविंग करते हैं, ठीक है, जीते हैं। डिपेंड ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर दियर फूड। Thus the plants which do not contain chlorophyll and heterotrophs and their mode of nutrition in heterotropic। आपको एक बात ध्यान करो, एक वीडियो लेक्चर मैंने ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक के बारे में बताया था, वो यही है, या शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था। ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, ओवन प्रिपेयर करते हैं, खुद ही प्रिपेयर करते हैं, वो तो ऑटोट्रोपिक की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीन लीव्स होते हैं, उसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। और ऐसे प्लांट्स जो दूसरे पर डिपेंडेबल रहते हैं, अदर प्लांट्स पर, वो हेटेरोट्रोपिक की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से फूड प्रिपेयर के बेस पे प्लांट्स को 2 टाइप्स में बांटा गया है। हर्बीवर्स एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स। हर्बीवर्स एनिमल्स 6th क्लास में पढ़ा ना, कौन से होते हैं? जो सिर्फ प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट ही लेते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेबल है। कार्निवर्स डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स। जो मांसाहारी जीव होते हैं वो दूसरे जानवरों पर डिपेंड रहते हैं, विच इन टर्न डिपेंड ऑन प्लांट्स। और वो जीव किस पे रहते हैं? पौधों पर निर्भर रहते हैं। Thus when we eat meat, you are indirectly depending on food prepared by plants. You know, the green plants that get energy to prepare food from the sun. Thus the sun is the ultimate sources of energy for all living organisms. सौ बात की एक बात कि जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो किसी न किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं। क्योंकि प्लांट्स से, प्रोडक्ट से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगा? सनलाइट से मिलेगा आप लोगों को। और सनलाइट इस अर्थ पर सबसे बड़ा अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है। सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स यदि अर्थ पर कोई है तो सन है हमारा, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सजीवों में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सन मीन्स सूर्य। ओके, कितने मिनट के हुए सर? हाँ, some non-green plants live in or other living organisms and derive their food from them। कुछ नॉन लिविंग प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो भी दूसरों पर निर्भर है। जैसे आप एग्जांपल देखिएगा, डोडर इज ए प्लांट that sucks food from another plants using root structure। such plant are called parasite। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, क्या करते हैं वो, उनकी जो जड़ें होती है, उनके जो पत्ती होते हैं, वो दूसरे प्लांट्स को स्टक कर जाते हैं। चूसना समझे, स्टक मीन्स चूसना। उसको जैसे एक जाल की तरह होता है, उसके अंदर प्लांट्स फंस जाएगा, कोई इंसेक्ट फंस जाएगा, उसको वो खा जाते हैं, ठीक है। द प्लांट फ्रॉम विच पैरासाइट गेट इज फूड कॉल्ड ए होस्ट। सम पैरासाइट प्लांट्स लाइक माइस टिल प्लांट्स विच ग्रो ऑन ट्रीज सच एस मैंगो or mahua have green leaves, can synthesize their food. They take water and minerals from the host plant. They are known volatile parasites. The plant kingdom also has plants and consume insect. The Venus flytrap and pitcher plant catch insect by ingenious method. They are known insectivorous plant. इंसेक्टिवर्स प्लांट, पैरासाइटिज्म मीन्स तो होता है परजीवी। इंसेक्टिवर्स प्लांट्स ऐसे होते हैं, मैंने अभी बताया ना, जैसे पिक्चर प्लांट, उनकी खासियत क्या होती है? ऐसे खुला हुआ रहता है मुंह, कोई भी इंसेक्ट आया इसके अंदर एंटर हुआ,
और एंटर होने के बाद वो उसको ट्रैप कर लेते, मीन्स पकड़ लेते, ऐसे जोर से मुंह बंद कर लिया, उनका ऐसे फ्लावर क्लोज हो जाता है, फिर वो उसको जो भी पिक्चर प्लांट के अंदर इंसेक्टेज गया है उसका ट्रैप करके वो उसी को फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये आपको मैंने आज पेज नंबर 10 पे टॉपिक कुछ बता दिए। एक तो जो भी समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, तो कोशिश करिएगा समझने की, है ना, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिएगा। तो आज के लिए अपना इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे ज़्यादा और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। ये है कि आप टॉपिक को सीक्वेंस से देखिए, क्योंकि मैं अब चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप आज का वीडियो देखे होगे, इससे पहले के 3 दिन का वीडियो नहीं देखे हुए तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन, थैंक यू।